जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको तीसरी अष्टपदी का पहले पद के बारे में बताऊंगी। संगत जी, सुखमनी साहिब की तीसरी अष्टपदी में ज्ञान का भंडार है, जिसमें बहुत कुछ है। यदि इसे कोई प्रेम से सुन ले, समझ ले, तो वह मन बदल सकता है। वह खुद को गुरु से, परमात्मा से जोड़ सकता है। तो आइए गुरु साहिब जी की कृपा से इस अष्टपदी को समझने की कोशिश करें। श्लोक। बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सरब ढंढोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। पेखे का अर्थ है देखे हैं, ढंढोल का अर्थ है खोज कर देखना। संगत जी, गुरु साहिब जी ने न केवल गुरबानी को विचारा, बल्कि वेदों और स्मृतियों को और अन्य धर्मों के ग्रंथों को भी पढ़ा। और गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि बेशक आप कितने भी धार्मिक ग्रंथ खोज कर देख लो, वेद पढ़ लो, स्मृतियाँ पढ़ लो, भाव आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ें, उसमें एक बात तो पक्की है, उसमें हर का नाम, ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह का नाम, उसकी शिक्षा, उसके उपदेशों के बराबर दुनिया में और कुछ भी नहीं है। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र स्मृति वखियान। जाप ताप को जप तप भी कहते हैं। जाप का अर्थ है जिस किसी के नाम को बार बार जपने। ताप का अर्थ है शरीर को कष्ट देकर नाम जपना। ज्ञान का अर्थ है किसी के गुणों के अर्थ को सामने रखना। खट शास्त्र का अर्थ है श्री शास्त्र। और गुरु दर्शन। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि कोई जब तपस्या, स्वस्थ ध्यान एवं ज्ञान, इसके साथ कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ एवं स्मृतियों का बख्यान भी करे, और जो अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मधे फिरिया। और जब तप के साथ साथ साधना भी करे और कर्म कांड और कर्म धर्म भी करे, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में चला जाए, परमात्मा को पाने के लिए दर दर भटके, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान होमे बहु रत्ना। और ऊपर बताए ऐसे और भी अनेकों प्रकार की कोई इंसान यत्न करता है, इसके अलावा पुण्य भी करता है, दान भी करता हो, होम यज्ञ भी करता हो, हवन में घी आदि डालकर यज्ञ भी करता हो, और इतना ही नहीं, शरीर कटाए होमे कर राती, वरत नेम करे बहुभांति। इससे भी बड़ी बात, यदि कोई अपने शरीर को काट काट कर आग में जला दे, कई किस्मों के वो व्रत रखे एवं नियमों का पालन करे, लेकिन ये जितना भी ऊपर बताया उसके बारे में गुरु साहिब जी आखिरी पंक्ति में नतीजा निकालकर फरमाते हैं कि नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि शरीर को कष्ट देना और तरह तरह के जप तप करना ही इन सभी प्रकार के कर्मों से भी ऊपर क्या है? राम का नाम, राम के नाम की विचार करना, इसके बराबर और कोई धर्म कर्म नहीं है। यही सबसे बड़ा धर्म है। संगत जी, आपने जीवन में बहुत बार देखा होगा कि आपके घर या बाहर कोई धार्मिक स्थान पर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक है, वो बहुत पूजा करता है, नंगे पाँव धार्मिक स्थान पर जाता है, कोई तीर्थ नहीं छोड़ता, लेकिन जब वो बोलता है तो जहर उगलता है, जब वह बोलता है तो झूठ बोलता है, उसमें और भी बुरी आदतें होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह हर धार्मिक कर्म तो करता है, तन को कष्ट भी देता है। फिर भी ऐसा क्यों? क्योंकि उसने नाम का विचार नहीं किया, जो धार्मिक ग्रंथ में लिखा है उससे मन नहीं लगाया। ये सबसे ज़रूरी कर्म था। जब मन लगाकर ग्रंथों की विचार की जाए तो मन तो सुधरते ही हैं, लेकिन इसके साथ हमारे कर्म भी अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि
नाम के बराबर, प्रभु गुणों के बराबर कुछ नहीं है। हे नानक, गुरु के श्रम को खोकर नाम को जपो, अपने तरीके से नहीं, गुरु के तरीके से। ऐ मेरे मन, एक बार तो मेरे नाम को जप, एक बार तो गुरु के बताए मार्ग पर चल, एक बार तो जो गुरबानी में लिखा है उसे समझ। संगत जी, यहीं पर तीसरी अष्टपदी का पहला पद समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।